दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। असरार उर्दू के तहत हम पढ़ते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का निसाब। टारगेट है हमारे सामने यूजी के तलबा और पीजी के तलबा, साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल बहुत से चैप्टर्स हम कवर करते हैं। और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर किसी मौजू पर आपको दिक्कत आ रही है और जिसकी वीडियो आप चाहते हैं, सेशन आप चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आते ही नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर की मशहूर ज़माना गज़ल और मीर की उम्दा गज़लियात में से एक गज़ल जो सैल मुमतना में है, उसकी तशरीह और मुश्किल अल्फाज के माने भी देखेंगे। ये बीए के निसाब में शामिल है, पीजी के निसाब में शामिल है और वो तलबा, वो एस्पिरेंट जो सिविल सर्विस के लिए उर्दू को रखे हुए हैं या उर्दू के लिए सोच रहे हैं कि उनका ऑप्शन हो सकता है, उनके लिए भी ये मुस्तफ़ीद होगी। आप ज़रूर अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना एक कमेंट ज़रूर डालिएगा ताकि मुझे ये मालूम हो सके कि कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं। मीर की गज़ल है, फ़कीराना आए सदा कर चले कि मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इससे पहले कि मैं तशरीह करूँ, दो तीन बातें कि जहाँ तक मेरा मानना है कि गज़ल की जब हम तशरीह करते हैं, उसे छेड़छाड़ करते हैं, तो असल में उसके माने मजरूह होते हैं। लेकिन चूँकि हमारा जो इम्तहानी सिलसिला है वो यहाँ तक महदूद है कि हम गज़लियात पढ़ते हैं, उनकी तशरीह करते हैं, उनको परखने की कोशिश करते हैं, तो इस एतबार से ये फ़ायदा भी है कि उनके तलबा जो हैं वो इसी तरह से सीखते हैं। लेकिन आप गज़ल का मताला करके एक वक्त होता है, इंसान ऐसी कैफियत पर पहुँचता है कि वो शेर पढ़ के उसके मज़ा लेता है। जैसे कि ये गज़ल है, सैल मुमतना में है, और सैल मुमतना बज़ाहिर तो सैल मुमतना हुआ कि बिल्कुल आसान अशार सैल हों जो, और उनमें माने बड़े गहरे होते हैं, या यूँ कह लें कि इतने आसान अल्फाज में गहरे माने लाना आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। और इसी आसानी में मुश्किल है, और इसी आसानी में जो माने पैदा करे वो मीर तकी मीर बनता है, वो गज़ल का खुदाई सुखन बनता है। और इसीलिए मीर को उर्दू गज़ल का सबसे बड़ा शायर माना जाता है। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने भी मीर को माना है। गज़ल का मतला है, इसमें आप देख लीजिएगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि कवाफ़ी क्या इस्तेमाल हुए हैं और रदीफ़ क्या है। जब आप काफ़िया समझेंगे तो आपको शेर समझने में भी लुत्फ़ आएगा और शेर पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और शायर ने क्या लफ्ज़ों का खेल खेला है और वो चीज़ भी आपको समझने में मज़ा आएगी। वगरना अगर सिर्फ़ हम रटी रटाई जो तशरीह करते आ रहे हैं, जो गाइडों से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें ना ही कोई तालिब इल्म शेर की रूह तक पहुंचता है और ना ही वो ये समझ पाता है कि शायर ने खेल क्या खेला है, लफ्ज़ क्या लाए हैं। जैसे कि एक लफ्ज़ के कई मुतरादिफ होते हैं, लेकिन शायर ने कौन सा लफ्ज़ लाया है, ये कमाल की बात है। छोटी बहर की गज़ल है, फ़कीराना आए सदा कर चले कि मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। मतलब है फ़कीराना आए यानी फ़कीर की तरह आए। कुछ माने मैंने लिखने की कोशिश की है। सदा आवाज़ को बोलते हैं, मियाँ दूसरे मिसरे में मुखातिब होकर कहा है महबूब के लिए, और दुआ ये है कि इल्तिजा। शायर कहता है मीर तकी मीर के फ़कीर की तरह आए और दुआ करके चले गए। गोया हम फ़कीर की तरह आए और दुआ करके चले गए। उन्होंने अपने महबूब से कहा कि वो खुश रखे और वो उनके लिए दुआएं करते रहेंगे। यानी कि महबूब से शायर मुखातिब है और महबूब को ये कहता है कि हम तो आए थे फ़कीरों की तरह और आपके लिए दुआ करके जा रहे हैं। जिस तरह एक फ़कीर आता है, कोई अपनी इल्तिजा करता है, उसको कोई कुछ दे या ना दे, वो तो दुआ करके चला जाता है। तो गोया महबूब से जो ख्वाहिश थी, आरज़ू थी, वो उसका इजहार किया है। अगला शेर देखिए जी,
जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, इसका पहला मिसरा ये आया है, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस ऐद को अब वफा कर चले। पहले थोड़ा सा मुश्किल माने आप देख लीजिएगा इसके, कि जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, तुझ बिन यानी तेरे बगैर, ऐद यानी वादा, वफा यानी वादा निभाना, वादा पूरा करना। शायर कहता है कि हम कहते थे कभी कि तेरे बिना हम नहीं जिएंगे, तेरे बगैर हम जिंदा नहीं रहेंगे, सो इस ऐद को अब वफा कर चले। सो अब तू नहीं है तो हम इस वादे को पूरा कर रहे हैं, हम इस दुनिया से जा रहे हैं। शेर में माने ये भी है कि अगर महबूब दुनिया में नहीं है तो शायर ये कहता है कि अब मैं भी दुनिया में नहीं रहना चाहता, या ये कि किसी मकाम पर महबूब हुआ हो और वो उस मुकाम पे अब नहीं है जहाँ उसको आशिक देखना चाहता है, तो इसलिए भी यहाँ से जा रहे हैं। अगला शेर देखिए, बिल्कुल छोटे छोटी बहर में शेर है लेकिन बड़ी कमाल की बात कही है। शफा अपनी तकदीर ही में न थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। अब देखिए मतलब जो दुआ इस्तेमाल हुआ है वो दाल ऐन से हुआ है, यानी जो दुआ हम मांगते हैं, खुदा से जो दुआ मांगते हैं, प्रे करते हैं, और ये जो दवा है, ये जो मेडिसिन वाला दवा इस्तेमाल हुआ है कि शिफा होता है किसी चीज़ का इलाज पाना, और तकदीर हुई किस्मत, ये मैंने लिखा है, और मकदूर हुआ कि आपने मकद्दर या अपनी ताकत में कोई चीज़ हो, यानी अपनी इक़दार में कोई चीज़ हो। शायर कहता है कि हमारी तकदीर में ही शिफा नहीं थी, हमें जो मर्ज़ लाहक था वो अपनी तकदीर में उसकी शिफा नहीं थी। और जाहिर सी बात है कि वो मर्ज़ इश्क होगा जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमने तो पूरी कोशिश की कि हम इसकी दुआ लें, कोई इसका इलाज करें, लेकिन बहुत सी मर्ज़ ऐसे होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता, लिहाजा हमारा इलाज भी नहीं हुआ। अगला शेर देखिए जी, वो क्या चीज़ है आह जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले। लफ्ज़ आह का इस्तेमाल बड़ा कमाल किया है मीर तकीमुद्दीन ने, कि वो क्या चीज़ है, आह यानी अफसोस के माने में, हसरत, ख्वाहिश, कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमारा दिल कहीं नहीं लगता। वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए इंसान हर चीज़ से दिल उठा कर चलता है, यानी इंसान किसी एक चीज़ पे फरिफ्ता हो जाए, किसी चीज़ पे आशिक हो जाए, तो बाकी किसी चीज़ में उसको दिलचस्पी नहीं रहती है। तो शायर कहता है कोई ऐसी चीज़ है। जावेद अख्तर के दो शेर मुझे याद आते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे शौक़ की ये इंतहा थी, कदम रखा तो मंजिल रास्ता थी। इस शेर की जो शेर तर्जुमानी करेगा कि कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज़ क्या थी। कि इंसान कुछ ऐसा भी खो के आ जाता है जो उसको कभी नहीं मिलता, और कुछ चीज़ें हैं जो इंसान कभी सोचता है वो उसको मिल जाती हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा मिलती हैं। अगला शेर देखिए जी, इसमें भी एक मिसरा ऊपर चला गया है। कोई नाउमीदान करते निगाह, कोई नाउमीदान करते निगाह, सो तुम हमसे मुंह छुपा कर चले। शायर कहता है कि आप हमसे नाउमीदाना निगाहों से देख लेते तो बेहतर होता, आपने तो ऐसा किया कि आप हमसे मुंह भी छुपा कर चले गए। ना उम्मीदाना निगाह यानी ना उम्मीद निगाह रखते कि हम एक दूसरे से मिल तो नहीं सकते, हमारी मुलाकात एक दूसरे से तो नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम देख तो लेते। लेकिन आपने तो ऐसा किया कि आप हमसे मुंह छुपा कर गुजर गए, आपने हमें देखा भी नहीं। मेरे पास से जो गुजरे मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे ये मान लूँ कि वो दूर जाके रोए। ऐसा कुछ शेर किसी का था। अगला शेर देखिए जी, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले। शायर कहता है कि हमें महबूब की गली, तेरी गली से मुराद महबूब की गली की बहुत आरज़ू थी कि उस गली में कहीं जाएं, उस कोचे में कहीं जाएं, लेकिन फिर हुआ क्या बिल आखिर कि वहाँ से हम लहू यानी खून में नहाकर
نکل رہے ہیں، یعنی اس گلی میں ہمارا قتل ہوا، اس گلی میں ہم مارے گئے اور ہم خون میں نہا کر وہاں سے جا رہے ہیں۔ گلی کوچے پر کافی لکھا گیا ہے۔ شاد عظیم آبادی کا ایک شعر ہے، بشیر بدر کا ایک شعر تھا کہ کبھی تو آسمان سے چاند اترے جام ہو جائے، تمہارے نام کی خوبصورت شام ہو جائے، میں اکثر احتیاطاً اس گلی سے کم گزرتا ہوں کہ میرے نام سے کوئی معصوم کیوں بدنام ہو جائے۔ تو وہاں گلی میں جانے سے محبوب کی بدنامی، تو یا پھر میں نے شاد کے شعر کا جو حوالہ دیا کہ میں مدتوں ادھر آیا گیا ہوں، شاد نے کہا، تو گلی کوچے پر اردو میں کافی آپ کو مل جائے گا۔ اگلا شعر دیکھیے جی، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ بڑا مشہور شعر ہے، اور لتا منگیشکر نے ایک فلم میں اسی کو بیس بنا کر، مکھڑا بنا کر ایک غزل گائی ہے، گیت گایا ہے، یہ آپ سن سکتے ہیں کہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا۔ دکھائی دیے کہ بھائی دکھائی یوں ہی دیے، تو بے خود یعنی ہم اپنے ہوش میں نہیں رہے، اور ہم خود اپنے آپ سے بھی جدا ہو گئے، یعنی محبوب کو جب ہم نے دیکھا، جب ان کا دیدار ہوا تو ہم خود بے خود ہو گئے، ہمیں اپنا ہوش نہیں رہا، اور ہمیں اپنے آپ سے جدا کر دیا، اور جدا کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد ہمیں اپنی سدھ بدھ نہیں رہی۔ یہ کسی کے عشق کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنوں جو تھا وہ گھوم رہا تھا، اور کوئی اللہ والا نماز پڑھ رہا تھا، اور مجنوں اس کے آگے سے گزر گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ میاں کیا انسان ہو، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور آپ یہاں مجھے دیکھا نہیں آپ نے۔ تو مجنوں نے کہا مجھے تو آپ نظر نہیں آئے، میں تو صرف لیلا کے عشق میں تھا، تو مجھے آپ بالکل نظر نہیں آئے، آپ اگر اللہ کے عشق میں ہوتے تو آپ کو میں کبھی نظر نہ آتا۔ تو گویا کسی کے عشق میں جب انسان غرق ہوتا ہے، کسی کے عشق میں انسان فدا ہوتا ہے، تو پھر اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اپنی سدھ بدھ بھی انسان کو نہیں رہتی۔ آگے دیکھیے جی کہ شاعر کیا کہتا ہے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، یہ والا شعر، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبیں پیشانی کو بولتے ہیں، ماتھا کو، سجدہ ہو کے زمین پہ سر رکھ کے کرنا، حق یعنی ہم نے اپنا واجب ادا کر دیا، اور بندگی غلامی کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ سجدہ کرتے کرتے اپنی بندگی کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ اب اس شعر کو اگر ہم محبوب حقیقی میں لیں تو بالکل آسان ہوگا کہ ہم جاتے دم تک، دنیا کو چھوڑتے دم تک، ہمارا ماتھا جو تھا وہ محبوب حقیقی کے آگے جھکا رہا، اور اس دنیا سے ہم چلے گئے اور اپنا حق ادا کر گئے۔ اور محبوب مجازی کا اگر لے سکتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی اس کا احترام کیا، اس کے آگے سر نہیں اٹھایا، اور جو ہمارا حق تھا، جو ہمارا فرض تھا، وہ ہم نے نبھا دیا، اور اسی طریقے سے ہم دنیا سے چلے گئے۔ اگلا شعر دیکھیے جی، پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے، پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے، نظر میں سبوں کی خدا کر چلے۔ پرستش یعنی عبادت، بت معبود کے لیے بولا، محبوب کے لیے بولا، خدا یعنی اللہ وحدہ لا شریک، کہ اے بت، اے محبوب، تیری ہم نے اتنی عبادت کی کہ ہم تو تجھے سبھی کی نظر میں خدا کر کے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم نے تجھے پوجا، یعنی محبوب کے ساتھ پیار و محبت، عقیدت اور عشق کا جو ایک حد ہے وہ ہم نے کی، اور ہم سب کچھ بھول گئے، اور سب کچھ ہم نے تجھے مان لیا۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے دوستوں کا غم نہیں دیکھا، اس بات کا شکر ہے، ہم ہی داغ اپنا دکھا کر، لیکن ہم نے اپنا داغ سب کو دکھایا، جو ہمارے دل میں داغ تھا وہ دکھا کر ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اور شعر دیکھیے جی اگلا، گئی عمر در بند فکر غزل، گئی، یہ دیکھیے گا، گئی عمر در بند فکر غزل، سو اس فن کو ایسا بڑھا کر چلے۔ در بند یعنی قید میں، عمر
यानी पूरी फिक्र जो थी गज़ल की कैद में गुजरी। मीर तकी मीर का ये हक बनता है कि वो ऐसा शेर कहें कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है, पूरी उम्र जो है, वो गज़ल की फ़िक्र में, उसके दामन को संवारने में, और मीर तक जब ये गज़ल वली से पहुंची थी, वली के दोस्त से होते हुए पहुंची थी, तो इतनी निखरी हुई नहीं थी जितना इसने मीर ने निखारा। और उसके बाद बहुत बड़े बड़े शोरा पैदा हुए, लेकिन मीर के हम पल्ला कोई नहीं हो सका। मीर हमेशा बड़े शायर रहे, इसका एतराफ़ मीर को भी था। तो इस फ़न को ऐसा बड़ा कर चले, हम इस फ़न को बहुत बड़ा करके जा रहे हैं, और बिल्कुल सच्चा शेर है कि उन्होंने बड़ा इसको किया है। और आखिरी शेर देखिए जी, मक्ता है कि कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। मीर कहते हैं कि कोई हमसे अगर ये पूछ ले तो हम उसके जवाब में क्या कहें, उसको जवाब क्या दें कि तुम जहाँ में तो आए थे, तुम जहाँ में क्यों आए थे, और जहाँ से क्या करके जा रहे हैं। कोई ऐसा काम किया है कि जिस पे फ़ख्र कर सकते हैं, कोई ऐसा काम किया है कि जो आने वाले लोगों को, आने वाली नस्लों को काम देगा। तो ये शेर हम सब के लिए बड़ा सबक आमोज़ है कि जब तक ज़िंदा रहें कोई ऐसा काम करें कि लोग उसको तादेर याद रखें। तो मजमूई तौर पर जो मीर तकी मीर की ये गज़ल है, ये बहुत मशहूर गज़ल है। इसमें मीर ने इश्क की मुख्तलिफ़ पहलू, महबूब से राब्ता, महबूब से जुदाई, महबूब के नाज़ व नखरे, और फिर एक आशिक की दिलजोई, आशिक की दिल लगी, उसको बड़े बेहतरीन तरीके से, आला फ़नी पैराई में, बड़े आसान तरीके से पेश किया है, बयान किया है, जो सिर्फ मीर तकी मीर ही कर सकते थे। दोस्तों, आपको कैसा लगा? आप ज़रूर अपनी राय से मुझे रोशनास कीजिएगा। अपने दोस्तों में चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी इतनी ही आपसे गुजारिश है। और आपको कुछ फ़ायदा हो तो लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।